Watch your parents have sex every day for the rest of your life. एंड गेस व्हाट कि इस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी से क्रिएटर्स अवार्ड मिला था। मानो न मानो जब रणवीर अलाहाबादिया बच्चा होगा ये अपने माँ बाप के कमरे में घुसा होगा। Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. तो क्या समय रैना का लेट नाइट शो बंद होने वाला है? और रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट को कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर काफी सारे लोग और यूट्यूबर समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दरअसल आप सभी को समय रैना के इंडिया गॉट लेट नाइट शो के बारे में तो पता ही होगा। तो रिसेंटली समय रैना ने अपने यूट्यूब मेंबरशिप के लिए ये एपिसोड अपलोड किया जिसमें आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, रणवीर अलाहाबादिया, रेबल की अपूर्वा एज ए गेस्ट आए थे। तो वहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया एक कंटेस्टेंट से कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसको लेकर उन्हें और समय रैना को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रही है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। साथ ही अपूर्वा ने भी एक कंटेस्टेंट को कुछ ऐसा कह दिया कि लोग उन्हें भी बहुत ही ज्यादा हेट दे रहे हैं। यहाँ तक कि लोग समय रैना के शो को बॉयकॉट कर रहे हैं। साथ ही समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की अरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। बाकी सोर्स के हिसाब से इन दोनों के ऊपर FIR भी हो चुकी है और इन तीनों के अगेंस्ट में इतने सारे ट्वीट हो चुके हैं कि पूरा ट्विटर इसी से ही भरा पड़ा है। बाकी उनकी इस वीडियो पर महाराष्ट्र के CM ध्रुव राठी, मैक्सटन और भी काफी सारे यूट्यूबर्स का रिएक्शन आया है और रणवीर अलाहाबादिया ने सबसे माफी भी मांगी। सबसे पहले महाराष्ट्र के CM ने क्या कहा आप देखिए। देखिए मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके बाद मैक्सटन और इंजीनियर रिवील्स ने भी कुछ ये कहा। पूरी जिंदगी भर जब भी आपके पेरेंट्स करेंगे तब आप उनको देखोगे या फिर जब आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे तब आप उनको ज्वाइन करोगे। इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए कहा था बियर बाइसेप्स वाले रणवीर अलाहाबादिया ने। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। बोलना भाई। एंड गेस व्हाट कि इस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी से क्रिएटर्स अवार्ड मिला था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारी सोसाइटी इतना दूर पहुंच गई है कि अब माँ बाप के बारे में इस तरीके की बातें की जा सकती है, या फिर हमारे अंदर कोई कमी है जो हम बहुत ज्यादा गंवार रह गए, बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं कि इन चीजों को एज अ जोक नहीं ले पा रहे और हमें फनी नहीं लग रहा है। और मैं जेन्युइनली ये जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस के अंदर वो कौन लोग हैं जो हंस रहे हैं, जिनको इतनी हंसी आ रही है जैसे कि कोई बहुत अच्छा जोक मार दिया। कॉमेडी करना, स्टैंड अप कॉमेडी करना सब कुछ समझ में आता है, लेकिन कॉमेडी और डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बक देना ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब मैंने ये क्लिप देखा था तो मेरा दिमाग हिल गया था, मतलब मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि कोई व्यक्ति ये बात बोल भी कैसे सकता है, किसी भी सिचुएशन में सोच भी कैसे सकता है। ये एकदम मेरे समझ से बाहर की चीज है। मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैंने ये क्लिप देखा था। और आश्चर्य की बात तो ये है कि भाई अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि ये तो बस एक जोक था। मतलब हर चीज को एज अ जोक बोलकर आप कैसे डिफेंड कर सकते हो, नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो ये सब चीजें। मानो न मानो जब रणवीर अलाहाबादिया बच्चा होगा ये अपने माँ बाप के कमरे में घुसा होगा। अलाहाबादिया का दिमाग पूरी तरीके से बौखला गया और जो आप रणवीर अलाहाबादिया आज देखते हो ये उसी का परिणाम है। भाई डार्क कॉमेडी के नाम पे क्या चल रहा है समय रहने के शो में? समय रहने से ज्यादा फनी होने के चक्कर में लोग हद से ज्यादा वल्गर बन जा रहे हैं, हद से ज्यादा क्रिंज बन जा रहे हैं। पहले अर्पित वाला दारू पी के आया, क्रिंज जोक फैलाया, उसके बाद सारा इल्जाम दारू पर डाल दिया कि मेरे को चढ़ गई थी। जो डिसाइड अर्पित वाला इज अ ग्रेट कॉमेडियन जब तक वो कुर्सी पे बैठा हुआ। तो अभी रिसेंट वाले एपिसोड में एक से बढ़ के एक पैनलिस्ट थे। सबसे पहले तो वही गंजेड़ी IIT बाबा का इंस्पिरेशन रणवीर अलाहाबादिया जो इतना पॉजिटिव है। एक पल के लिए ध्रुव राठी की फट गई थी, कहीं भाई ये बेडरूम में ले जाके कांड वांड ना करते उसके साथ। दूसरी हमारी प्यारी सी क्यूट अपूर्वा जो उन सभी लड़कियों की फेवरेट है जिनका बॉडी काउंट उनके IQ से ज्यादा है। फिर हमारे इस पैनल के सबसे सेंसिबल बंदे आशीष चंचलानी, जिनको पूरे एपिसोड में अगर आप देखोगे तो आपको यही लगेगा भाई बेचारे फंस चुके हैं दोस्ती यारी में। अगर किसी को रणवीर अलाहाबादिया के जोक पे हंसी नहीं आ रही थी, जो मजबूरी में हंस रहा था, वो थे भाई आशीष चंचलानी। ओवरऑल ये पैनल इतना वल्गर था एक पल के लिए मोदी जी ने भी सोचा होगा भाई ये किसको बुला लिया वोट देने।
फिर वैसे भी मोदी जी का अवार्ड कितना कोई सेंस बनाता नहीं है, जस्ट अ पीआर स्टंट। कोई टैलेंटेड लोग थोड़ी आए थे इक्का दुक्का कुछ। बाकी ध्रुव राठी ने भी ये ट्वीट किया कि वो हमेशा से ऐसी वल्गर और अब्यूजिव लैंग्वेज के अगेंस्ट में है। वो अभी तक इतनी सारी वीडियोस बना चुके हैं लेकिन कभी उन्होंने ऐसे वर्ड यूज नहीं किए। बाकी उन्होंने समय रैना के इंडिया गॉट टैलेंट को क्रिटिसाइज किया कि ये हमारी सोसाइटी पर बहुत ही गलत इंपैक्ट डाल रहा है। साथ ही द देशभक्त, पीपॉय, केआर के और भी काफी सारे लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। फ्लाइंग बीस्ट ने कहा लगता है समय रैना पूरे यूट्यूब इंडिया को कैंसिल करवा के मानेगा। तो इतना बैकलैश मिलने के बाद रणवीर अलाहाबादिया ने सभी से माफी मांगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. बाकी इस पर अभी समय रैना का कोई रिएक्शन नहीं आया है। अगर आया तो मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।